अरविंद जी, तो अब जबकि देखिए डील के जो डिटेल्स हैं वो तो धीरे धीरे करके आएंगे हमारे पास, लेकिन अब उन्होंने 25% से 18% कर दिया, कुछ उनकी तरफ की चीज़ें होंगी और वॉटेवर जो भी चीज़ें आएंगी। सर ने कहा एग्रीकल्चर वाली चीज़ थोड़ी अभी वो फाइन माइन्यूट, लेकिन फिर भी ये डील अब ईयू के साथ आपकी डील हो गई, यूके के साथ आपने डील कर ली और अमेरिका के साथ भी आपकी डील ऑलमोस्ट अब होने जा रही है। ये ओवरऑल हमारा जो पूरा ग्रोथ मोमेंटम है उसको कितना बड़ा बूस्ट है? मेरे ख्याल से अभी जैसे दिनेश भाई भी बोल रहे थे, मेरे ख्याल से ये आपको एक लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा कि इंडिया जो है फ्री ट्रेड डील्स में कुछ ज्यादा इंडिया ने किया नहीं था पिछले कुछ सालों से। अब सडनली बिकॉज ऑफ ये जो टैरिफ के कारण काफी फ्री ट्रेड डील्स, तो इसका कुछ डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे नेगेटिव असर आएगा। फ्री ट्रेड में ऐसा थोड़ी है कि एक ही साइड जीत के सब फायदा होता है, दूसरी साइड का कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन ओवरऑल जो है भारत को इससे लॉन्ग टर्म कनेक्शन विद द वर्ल्ड जो इतना अच्छा हुआ है, उससे मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इसका फायदा आएगा। शॉर्ट टर्म तो थोड़ा बहुत यूफोरिया रहेगा, मार्केट उछलेगा, लेकिन इसमें कुछ सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट आएगा, मेरे ख्याल से तो इसका सबसे बड़ा फायदा रहेगा मेक इन इंडिया का। आप अगर सब जगह ट्रेड डील साइन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि भारत में बनी हुई चीज जो कि दुनिया चाहता है, और आजकल टेक्सटाइल्स तो फायदे की चीज है, लेकिन उससे बड़ी चीजें हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स और नेक्स्ट जनरेशन को जो टेक्नोलॉजी है, तो उसमें अगर मेक इन इंडिया को फायदा इससे मिलेगा तो इससे मैन्युफैक्चरिंग को फायदा मिलेगा, इससे इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, तो वो सबसे बड़ी चीज है। अब जैसे आपकी सीमेंस है या एबीबी है, ये जो अगर अपना इक्विपमेंट इंडिया में बना के और भेजना चाहें, जो कि ग्लोबल डिमांड अभी एआई की चल रही है ना, इंडिया का एक सबसे बड़ी कमी आजकल ये है कि एआई में डायरेक्टली इंडिया का फायदा नहीं है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग डेटा सेंटर की जो इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसमें इंडिया का फायदा हो सकता है। इन चीजों को देखना पड़ेगा कि इस तरह से कहाँ भारत की पोजीशन जिस चीजों में अच्छी हो सकती है, जिसमें फायदा हो सकता है। बिल्कुल